तो लीजिए भाइयों, हमारे एक क्लाइंट का आ चुका है वर्क परमिट। आपको स्क्रीन के साइड में दिख रहा होगा, ये ऑफ़र लेटर है। बेसिकली वर्क परमिट अभी आना है, उसका ऑफ़र लेटर आ चुका है और वर्क परमिट भी ऐसे ही आ जाएगा। दोस्तों, मुझे समझ नहीं आती कि आपको मैं कितनी वीडियोस बना बना के आगाह करूं, कितनी बार मैं आपको समझाऊं ये चीज़ के बारे में। ऐसे ही आपको लग्जमबर्ग जो है वर्क परमिट नहीं देगा। ठीक है, आप लोग पता नहीं उस मेंटालिटी से क्यों यहाँ पे यार वीज़ा लगना इतने मुश्किल हो रखे हैं। ठीक है, आज की डेट के अंदर बड़ी मेहनत से, बड़ी डेडिकेशन से बंदा अपनी फ़ाइल बड़ी उम्मीद के साथ में लगाता है, तब जाके तो कहीं बंदे का कोई चांस बनता है वीज़ा लगने का। उसके बावजूद भी कई लोग जो हैं जो इस चीज़ को कॉन्ट्रडिक्ट करने आ जाते हैं कि भाई यार तू वीडियो को बना रहा है। फिर वो वीडियो तो बनाऊंगा ना भाई। अब आप लोग थोड़ी बताओगे कि यार वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। मेरे को, मेरा चैनल एक जनरल पब्लिक के लिए है। इन्फॉर्मेशन प्लस सर्विसेज दोनों चीज़ें मैं अपनी चैनल पे जो है करता रहता हूँ और आपको जानकारी भी देता हूँ। और जो लोग इस चीज़ को समझते हैं भाई, वो मुझे बड़ा प्यार देते हैं। और मैं अपने मेंबर्स की और अपने सब्सक्राइबर्स की, जो मेरे साथ में सहमत हैं, उनकी दिल से कदर करता हूँ मैं, सच में। और जो लोग मेरे से सहमत नहीं हैं भाई, देखो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूँगा, आपसे विनती है कि बजाय कुछ कमेंट करने के बेकार से, आप जाके कुछ काम कीजिए। अपना काम धंधा करेंगे, चार घर में आपके पैसे आएंगे। नहीं तो ऐसे कमेंट करने के नीचे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली यूट्यूब की जो फिल्ट्रेशन पॉलिसी है, आपके गंदे मंदे कमेंट ऑटोमेटिकली, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली साफ़ हो जाते हैं वो। तो खैर, आज की वीडियो दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये लग्जमबर्ग की स्कैम से बचना कैसे है। मैं आपको फिर से एक बारी आगाह करना चाहता हूँ इसके बारे में, क्योंकि मैं बार बार इस तरह की वीडियोस इसलिए बनाता हूँ ताकि आप ये जो स्कैम आजकल चल रहे हैं, इस तरह के स्कैम से आप बच पाएँ। वीडियो को लाइक करना है, अपने सब्सक्राइब करना है, चैनल को इस तरह कंटेंट के लिए शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में जो लग्जमबर्ग जाना चाहता हो और अप्लाई करने जा रहा हो किसी एजेंट के पास। ये वीडियो उसकी जान और उसके पैसे और उसका टाइम सब बचा देगी भाई। ठीक है, आपने इसलिए उस साथ में शेयर करनी है वीडियो ज़रूर। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मेरे साथ में बात करने का या कोई भी हमारी सर्विसेज लेने के लिए आपको जो है लिंक नीचे मिलेगा, कमेंट्स में मैंने पिन कर दिया। सबसे ऊपर वाला कमेंट मेरा ही है। आप क्लिक करेंगे, मेरे साथ में अपने दिए गए टाइम और डेट पर गूगल मीटिंग ऐप पर अपनी बात रखेंगे और फिर हम आपकी प्रॉब्लम का सलूशन निकालेंगे दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल की मेंबरशिप लेते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, उससे आप इनडायरेक्टली अपने भाई को मदद करेंगे एक बहुत ही खास मकसद के लिए, जिसके साथ आप सबकी हेल्प से मैं जो है एक कोई भी लकी सब्सक्राइबर अपना पिकअप करके जो है मैं बहुत जल्द अनाउंस करूंगा। और उसको पूरा फ्री वर्क वीज़े का प्रोसेस करके भी दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं, और आगे भी करता रहूँगा दोस्तों। आपका छोटा सा सहयोग, ठीक है, जो है ना, ये बहुत ज़्यादा मेरी मदद करेगा दोस्तों। तो बात करते हैं ये ऑफ़र लेटर कम वर्क परमिट जो भी भाई ने मुझे शेयर किया। तो पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में है। मैं यहाँ पर किसी भी कोई एजेंट का काम ना गलत बोल रहा हूँ ना अच्छा बोल रहा हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं किसी को जानता नहीं, जाहिर सी बात है, जो ऐसा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम। अच्छा, आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है मेरे भाई, देखो आपने ये चेक करना है। आजकल ना बहुत स्मार्ट टूल्स हैं, एआई टूल्स हैं, आप इस्तेमाल करो। डीप सीक एआई का, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करो और उसके ऊपर ये लिखो, टाइप करो कि मेरे को इंडिया से लग्जमबर्ग जाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी और एम्प्लॉयर मेरे लिए क्या क्या करके देगा। ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जो उसके अंदर पॉइंट्स आएंगे, आजकल सारे जो जितने भी लोग हैं, सब इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, आपको भी करना चाहिए। आप इसके ऊपर चेक कीजिए, हिंदी में भी बात करता है चैट जीपीटी, डीपसीक वगैरह सब हिंदी में भी चलते हैं। आप अपने जो भी भाषा बोलते हैं उसमें आप कर सकते हैं उससे बात। अब उससे पूछिए और वो आपको जो जो पॉइंट्स बताएगा, मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले लग्जमबर्ग के अंदर आपको ऐसे, आज की डेट के अंदर आपको ऐसे वीज़ा नहीं मिलेगा। देखो, मैंने जब ये बात वीडियो के स्टार्टिंग में बोली, आजकल तो वैसे भी वीज़ा लगने जो हैं मुश्किल है, तो इससे मेरा मतलब ये नहीं था कि आप डीमोटिवेट हो जाएं। मेरा कतई ये मतलब नहीं होता दोस्तों। मैं सिर्फ आपको आगाह करना चाहता हूँ कि इतना भी आसान नहीं है यूरोप आना जितना आप समझते हैं। अब पूरी दुनिया का जो चाल चलन है ऐसा चल रहा है इमिग्रेशन को लेके, आपको ऑलरेडी पता है। वहाँ से कनाडा ने बंदे निकाल दिया, अमेरिका अब अलाउ नहीं कर रहा, और यूके में ऑलरेडी इमिग्रेशन में डंडा है। और वो सिमिलरली आप देखो, अब यूरोप के अंदर भी आप देखो यही हो रहा है। बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं इमिग्रेंट्स को भगाने के बारे में ही बात करती है, कोई वेलकम करने के बारे में नहीं बात करती। तो अच्छा जी, हम लग्जमबर्ग की बात कर रहे थे। तो ये सब बातों से आपको जायज़ा लग गया होगा कि लग्जमबर्ग जाना मतलब ना के बराबर ही है एक तरह से। तो आपको क्या ध्यान रखना है भाई, कोई भी अगर आपको एजेंट या कोई भी अगर आपको कंसल्टेंट अगर आपको ये बोले कि भाई हम आपको फ़लानी ऐसी कंट्री भेजेंगे जो आप इजीली नहीं जा सकते, आपको खुद पता, आपको खुद वाइब आएगी अंदर से। अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ आज की डेट के अंदर कि भाई आप आ जाओ भाई, ठीक है, कुछ नहीं चाहिए आपको, डेनमार्क आ जाओ, तो आपको थोड़ा सा फिशी लगेगा, आपको थोड़ा सा ना ऐसा लगेगा कि यार ये कैसे हो रहा है।
क्योंकि ना मैं आपको कुछ बताऊँ उसके बारे में, ना एक्सप्लेन कर, जिस तरह मैं अपनी वीडियोज़ में एक्सप्लेन करता हूँ, अगर ऐसी कोई वैकेंसीज़ पीछे से प्रपोज़ होती हैं हमारे पास में, तो मैं आपको पूरा उसके बारे में बताता हूँ कि उसके अंदर रिक्वायरमेंट क्या-क्या है। रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करोगे तो मेरे भाई आप जा ज़रूर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन अब जहाँ पे डेनमार्क की बात हो रही है, वहाँ पे सीज़नल कैटेगरी के वीज़े होते हैं और वहाँ पर आपको एक्सपीरियंस चाहिए। डेनिश इमिग्रेशन एजेंसी सीरी के थ्रू आपका जो है सारा काम होता है और वही आपको अप्रूवल देती है। सिमिलरली नॉर्वे के अंदर यूडीआई, नॉर्वेजियन डायरेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन, आपको अप्रूवल देती है, उसके थ्रू ही सारा काम होता है, फिर आपका वीज़ा लगता है। तो ये चीज़ें आपको पता नहीं होती, ये चीज़ें आपको चैट जीपीटी से जाके पूछनी है। पहली चीज़, एक्सपीरियंस बंदा जा सकता है जिसके पास 6 साल का एक्सपीरियंस हो, नॉर्वे वगैरह हो गया, या तो सीजनल परमिट्स कैटेगरी के ऊपर जा सकता है अगर उसका वीज़ा लग गया तो, क्योंकि वीज़ा लगना ये इटसेल्फ बहुत बड़ी बात हो जाएगी इस कंट्रीज़ के अंदर। अब लग्जमबर्ग की बात करें, लग्जमबर्ग भाई देखो वैसी छोटी सी कंट्री है, आपने वीडियोस देख देख के उसका ऐसे बनाया हुआ है हवा, पता नहीं क्या है भाई। आप खुद देखो, लग्जमबर्ग के अंदर कोई भी ऐसा बंदा आप जाके ढूंढो, एशियन आपको कोई नहीं ऐसा मिलेगा कि भाई जो जाके वहाँ पे बोल रहा हो और काम कर रहा हो और बोलता हो कि हाँ भाई मैं प्रॉपर इंडिया से वर्क वीज़े पर, वर्क परमिट मेरे पास था और मैं आया हूँ। ऑफ़र लेटर बनाने को, आपको ऑफ़र लेटर आपको कोई भी दे देगा बना के। आप सिर्फ एक ऑफ़र लेटर देखकर किसी को पैसे दे देते हो और फिर उसके बाद में आप रोते फिरते हो कि जी हमारे साथ में फ्रॉड हो गया भाई, इतने का फ्रॉड हो गया, इतने का चीटिंग हो गई, इतने का स्कैम हो गया। वो गलती आपकी है, सरासर वो आपकी गलती है। और जो भाइयों को ये बात समझ में नहीं आती है, फिर भी जो इन चक्रों में पढ़ना चाहते हैं, वो पढ़ें, शौक़ से पढ़ें और अपने साथ स्कैम करवाएं। ठीक है, मैं आपको खुला बोलता हूँ कि आप स्कैम करवाओ अपने साथ में, क्योंकि आपको ये बात समझ में नहीं आने वाली मेरे 100 बार समझाने के बाद भी। मैं आपकी मदद के लिए ही वीडियोस बनाता हूँ दोस्तों। जो मैं वीडियोस बनाता हूँ उसके अंदर मैं साफ एक कंटेंट देता हूँ, क्लियर कट डिस्क्रिप्शन आपको मैं बताता हूँ उसकी, हाँ जी भाई ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ नहीं हो सकती, और क्या क्या हम आपके लिए कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते। लग्जमबर्ग के अंदर जो वीडियोस बना बना के आपको फ्री चैनल वाले या फिर कोई कंसल्टेंट, आजकल तो बहुत कंसल्टेंट भी ऐसे हैं जो कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, उनका काम अच्छा है बुरा है, मैं किसी को कुछ गलत या अच्छा नहीं बोल रहा, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था। आपकी समझ होनी चाहिए, आपको ऑफर लेटर आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वीज़ा लग जाएगा भाई। लग्जमबर्ग एक छोटी सी कंट्री है, वहाँ पर कोई ऐसी कोई डिमांड नहीं होती कि आप कोई लेबरी के वर्क के अंदर या कोई आप छोटे मोटे काम के अंदर आप जा सकते हो। वहाँ पर तो ऑलरेडी जो खुद जो बंदे रहते हैं वो खुद जर्मनी के जो बॉर्डर से आते हैं वो जर्मनी में रहते हैं, और जो फ्रांस के बॉर्डर से आते हैं वो फ्रांस में रहते हैं। वहाँ पे उनकी अपनी आबादी बहुत कम है, वो एक छोटी सी सिटी कम कंट्री है। वहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ फ्री मिलती है आपको, वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और वहाँ पे जो लोग हैं जो बॉर्डर्स पे रहते हैं वही वहाँ पे जॉब करने जाते हैं और जॉब करके वापस चले जाते हैं। जर्मनी वाली साइड पे उसके हिस्से पे जर्मन बोली जाती है, फ्रांस वाली साइड पे हिस्से पे फ्रेंच बोली जाती है। ज़्यादातर जॉब्स आपको आईटी में, बैंकिंग के अंदर मिलेंगी, वो भी उनके लिए जिनको लैंग्वेज आती है। हर एक के लिए जॉब्स नहीं अवेलेबल होती, खास तौर पे ये लेबर जॉब्स की बात कर रहा हूँ मैं। इम्पॉसिबल, आप लग्जमबर्ग ऐसे नहीं जा सकते भाई। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चक्रों में ना पड़ें, ऐसे कोई भी लुभावने ऑफर्स में ना जाएं। हमें बोल रहा है एजेंट कि भाई 25-30 हज़ार देने हैं, 50 हज़ार देने हैं, बाकी सैलरी में से कटवा देंगे, या वर्क परमिट आएगा तब दे देना, या पता नहीं कैसे वीज़ा लगेगा तब दे देना। मत आना भाई इन चक्रों में, मैं आपको सिर्फ आगाह कर रहा हूँ। और मैं स्पेसिफिकली भाइयों किसी भी एजेंट की बात नहीं कर रहा कि कोई अच्छा कर रहा है कोई बुरा कर रहा है, मैं किसी को नहीं बोल रहा, मैं एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ यहाँ पर कि आप ऐसी चीज़ों से प्लीज़ बच जाएं। क्योंकि मैं बार बार समझाता रहता हूँ, कभी कभी कॉल पे बात होती है, कभी 3 लाख का फ्रॉड हो गया, 6 लाख का फ्रॉड हो गया, इवन 15-15 लाख के भी फ्रॉड हुए हैं बंदों के साथ में। तो आप उस कंट्री को टारगेट करो मेरा भाई, जो कंट्री बहुत इजी है आज की डेट में जाना, जो फिर भी वहाँ पे आपका टाइम कम लगे। आप एटलीस्ट अपनी होम कंट्री से बाहर निकल जाओ एक बार। अगर आप होम कंट्री से बाहर निकल के कहीं और काम करोगे, जैसे गल्फ़ कंट्रीज़ में, या अभी पीछे मैंने ऑप्शन डाला था बेलारूस का, किर्गिस्तान हो, या कोई भी ऐसी कंट्री जहाँ आपको अच्छा लगता है, ठीक है, ये मैं आपको नहीं बता सकता, ये आपको अपने आप रिसर्च करना पड़ेगा, या मेरी वीडियोस देखिए आपको मालूम पड़ेगा अपने आप, थोड़ा सा आपको अंदाज़ा लग जाएगा, तो अपने आप पता लग जाएगा कि किन कंट्रीज़ के अंदर आपको ईजिली मेरी वीडियोस देख देख के आप जा सकते हो। और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि बेलारूस में इस टाइम पे अप्लाई करोगे आपको फास्टर प्रोसेसिंग होगी। आगे आने वाले टाइम में मैं आपको और भी अच्छे अच्छे ऐसे ऑप्शन लेके आऊँगा जो शेंगेन जोन से बाहर होंगे, लेकिन काफ़ी अच्छा काम होगा उनका, जल्दी काम हो जाएगा। आपको कहते हैं अपना खज्जल नहीं होना पड़ेगा। नहीं तो आप अगर वेट ही करना चाहते हो भाई, तो गो फॉर दीज कंट्रीज़ लाइक पोलैंड हो गया, ठीक है, पोलैंड का ऑप्शन मैंने डाला था अभी पीछे, पोलैंड के लिए अप्लाई करो, बहुत ज़बरदस्त कंट्री दोस्तों। देखो जो बंदे बोलते हैं वीज़ा नहीं लगता,
एक डेडिकेटेड वीडियो बना के उन भाइयों को भी समझाऊंगा कि वीज़ा क्यों नहीं मिलता पोलैंड में आप लोगों को, और क्यों आप लोग ऐसे नेगेटिविटी फैला रहे हो। बाकी दोस्तों इस वीडियो के अंदर बस यही मेरे को समझाना था कि इन चक्रों में ना पड़ो, है ना। ये लग्जमबर्ग के वर्क परमिट हो गए या आपके ऑफर लेटर वगैरह आपके कहीं से आपको मिल रहे हैं, तो नहीं भाई, ठीक है। प्लीज़ आप इन चीज़ों से दूर हट जाओ। वीडियो को अपने लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में जो जाना चाहता हो। बिल्कुल ड्रीम्स हर एक की पूरी होती हैं, लेकिन आजकल ड्रीम पूरी करने का तरीका अलग है। ऐसा नहीं है कि आप अगर इंडिया से सोचो तो आप डायरेक्टली जा सकते हो। वीज़ा बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत करके, कंट्री की पॉलिटिकल सिचुएशन समझ के तब जाके प्रोसेस होता है, तब जाके फ़ाइल आपकी लगती है, तब जाके आपका चांस बनता है वीज़ा लगने का। मेरे से बात करोगे, दावा करता हूँ कॉल की वैल्यू पड़ेगी भाइयों। कॉल बना के देखो। देखो हर एक के बंदे की टाइम की वैल्यू होती है। आप मेरे टाइम की वैल्यू करोगे, मैं आपको आपके टाइम की पूरी कीमत आपकी वसूल करके दूंगा भाई। करके देखो। सिर्फ ये चीज़ से मत कतरा जाओ कि यार फ़लाने बंदे का कंसल्टिंग चार्ज है या ऐसा कुछ है। जो बंदा आपको अच्छे से गाइड करेगा तो वो अपने टाइम और इन्फॉर्मेशन के आपसे पैसे लेगा, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी है, ठीक है। तो वो आपकी मर्ज़ी अपनी है। बाकी जो मेरे से सहमत नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, फिर भी दिल से आप लोगों का शुक्रिया कि आप वीडियो मेरी देखने आए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको कॉल बनाने का लिंक आपको नीचे कमेंट्स में मैंने दिया हुआ है। क्लिक करोगे, दिन सेलेक्ट करके आप कॉल मेरे साथ में बना पाओगे। गूगल मीटिंग ऐप पर टाइम पर ज्वाइन करना है दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। आपको मिलता हूँ फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआओं में याद रखिए। बाय बाय।